बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के साथ मैं हूं हामिद मीर। रमज़ान का महीना रहमतों का महीना कहलाता है, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती है कि आजकल इस रहमतों के महीने में हर नया दिन एक नई बुरी खबर लेके आ रहा है। अभी पाकिस्तान की कौम यहाँ पर 20 सितंबर को जो इस्लामाबाद में एक खुदकुश धमाका हुआ, इतनी बड़ी तबाही हुई, उसके असरात से बाहर नहीं आई थी कि अब पेशावर में अफ़गानिस्तान के कौंसलेट जनरल पर हमला हुआ और उन्हें अगवा कर लिया गया। और इसी तरह के वाक़यात जो हैं वो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में रूनुमा हो रहे हैं। बुरी खबरें हर तरफ से आ रही हैं। कहीं दरा आदम खैल में कर्फ्यू नाफज है, कहीं बाजौड़ में ऑपरेशन हो रहा है, कहीं पे मिज़ाइल हमला हो रहा है, और कहीं से जो सेटल्ड एरियाज़ हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ से भी खबरें आ रही हैं कि असला जो है उसको बरामद किया जा रहा है। तो इस वक्त लगता यह है कि पाकिस्तान की कौम जो है वो अमन का जो एक ख्वाब है उसको हकीकत बनता हुआ देख नहीं पा रही। और ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में पार्लियामेंट का किरदार बहुत अहम हो गया है और कौम को मुत्तहिद करने के लिए पार्लियामेंट को एक किरदार अदा करना चाहिए। क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट कौम को मुत्तहिद करने में कोई किरदार अदा कर सकती है? और ख़ास तौर पे जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग पर बहुत से सवालात हैं कि ये जंग किसकी जंग है, हमारी जंग है या अमेरिका की जंग है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं ये हमारी जंग है, बहुत से लोग कहते हैं ये हमारी जंग नहीं है। तो इस मसले पर पार्लियामेंट में डिबेट कब होगी? जब तक पार्लियामेंट इस मसले पर कोई डिबेट नहीं करती और एक इत्तेफाक राय कायम नहीं करती, कौम मुत्तहिद नहीं हो सकती। इस पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा फरजाना राजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से ताल्लुक़ है, जनाब हनीफ अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली, मोहतरमा मारवी मेमन साहिबा मुस्लिम लीग काफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और जनाब कामरान खान साहब जो कि शुमाली वज़ीरिस्तान से रुकन कौमी असम्बली हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि चौधरी शुजात साहब कह रहे हैं कि आप उन्हीं की हुकूमत की पॉलिसियाँ चला रहे हैं और कुछ भी नहीं बदला। चौधरी शुजात साहब को मेरे ख्याल में मीडिया में ज़िंदा रहने के लिए और अपना एक पॉलिटिकल किरदार जो है वो लोगों को दिखाने के लिए, कभी तो वो विजात फोर्स जो उन्होंने बनाई हुई थी उनके भाई ने, उसके ऊपर क्रैकडाउन पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालते हैं। कभी वो सिर्फ ये बताने के लिए कि मौजूदा हुकूमत भी हमारी पॉलिसीज़ पे अमल पैरा है, तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालते हैं। मेरे ख्याल में ये बड़ा इररेलेवेंट है यहाँ पर इसको डिस्कस करना, और चौधरी साहब की बात को इतना सीरियस भी हमें नहीं लेना चाहिए। उनका अपना नुक्ता नज़र हो सकता है, वो उसको बयान कर सकते हैं। मैंने सवाल इसलिए किया कि अब कुछ लोग कह रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब तो चले गए लेकिन उनकी पॉलिसियाँ अभी तक वहीं पे हैं। देखिए, अगर उनकी पॉलिसीज़ होती तो फिर जिस तरह से उन्होंने स्टूडेंट यूनियंस पर और यूनियंस पर बैन लगाए थे तो वो बैन ना हटाए जाते। जिस तरह से उन्होंने गंदम का मुल्क में क्राइसिस पैदा किया तो वो दोबारा से उस क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ ना ली जाती। इसी तरह से अगर जिस तरह से जुडिशरी को ख़त्म करने के लिए, तबाह करने के लिए जुडिशरी को के अदारे को तबाह करने की कोशिश की गई, हमने दोबारा से उसको रिवाइव करने की कोशिश की है और अब माशाल्लाह काफ़ी हद तक जुडिशरी का मसला भी सॉल्व हो चुका है। अगर उनकी पॉलिसीज़ होती तो फिर प्रेसिडेंट जो हैं वो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के ही सारी बातें करते, जॉइंट सेशन से वो खिताब न कर पाते और इतने पुरसकून तरीके से पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये ना होता। हमले क्यों नहीं रुक पा रहे आपसे? जहाँ तक खुदकुश हमलों की जो आप बात कर रहे हैं, पहली बात यह है कि ये साल की पॉलिसीज़ को आप एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते। दूसरा एक अहम बात यह है कि हमने अपनी जो वो पॉलिसी है जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ है उसको भी तब्दील किया है, और बड़ा वाज़ेह तौर पर, अभी वो हम बल्कि प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे कि अब ये है कि पहले ये होता था कि जो अटैक्स होते थे गवर्नमेंट उसकी ज़िम्मेदारी खुद लेती थी कि ये हमने किए हैं। अब हम किसी अटैक की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, हम आवाम के सामने सच करके बताते हैं कि ये अटैक हमारी तरफ से नहीं, दूसरी फोर्सेस की तरफ से हुए हैं, और उनके खिलाफ बाकायदा न सिर्फ एहतजाज हर प्लेटफॉर्म पर, हर फोरम पर होते हैं, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर भी मुत्तफिका करारदादें उस पर पास होती हैं। हम जरा बात कर लेते हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब से जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, आपने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने उसमें कहा कि मौजूदा हुकूमत जो है वो पिछली पॉलिसियों पर अमल पैरा है और अभी तक परवेज़ मुशर्रफ साहब ही की पॉलिसियां चल रही हैं। तो इसकी कोई एविडेंस देंगे आप? कोई हमें समझाएंगे कि आप ये बात क्यों समझते हैं कि अभी तक पुरानी पॉलिसियां चल रही हैं? ये वैसे मुशर्रफ साहब ने कहा था, ये बात मुशर्रफ साहब ने कही थी। मैंने तो ये कहा था कि ये छोड़ें इन चीज़ों को, पिछली जोड़ें आगे छोड़ें और आइए बैठिए। हम कोई शौक नहीं है हमें कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस या सदर हाउस देखने का, लेकिन हम चल के हर जगह जाने को तैयार हैं। खुदा के लिए जो पार्टियाँ पार्लियामेंट में हैं, जो पार्टियाँ पार्लियामेंट नहीं बाहर, जो लीडरान पार्लियामेंट में नहीं है, जो बाहर बैठे हुए अपनी अपनी पार्टी के साथ, उनसे भी मिलें, बाकी उनसे मिलें, मिल के बैठ के वो लायामल तय करें
ताकि ये सीधी रास्ते में बात चले, ना कि इना का मसला बना के कोई उधर बैठा हुआ है, उधर बैठा हुआ है, कोई विक्टिमाइजेशन कर रहा है, कोई पर्चे दर्ज करा रहा है। पंजाब में जो कुछ हो रहा है ये देखा आपने, क्या गंद के कर रखे हैं। हम खुदकुश हमलों की बात कर रहे हैं। चौधरी साहब, आप खुद भी वज़ीर दाखिला रहे हैं और फिर आपकी हुकूमत के दौर में ये खुदकुश हमले जो हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब आपके ख्याल में इसका हल क्या है? मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, इसका हल सिर्फ ये नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर तनकीद करके बैठ जाएं और कहें जी कि हम इसको खत्म कर देंगे। इस तरह खत्म नहीं होगा। जितनी देर सारी कौम इकट्ठी नहीं होगी, सारे लोग इकट्ठे नहीं होंगे, इकट्ठे बैठेंगे नहीं और फिर जो पता करेंगे कि क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, उतनी देर तक ये चीज़ खत्म नहीं हो रही। अपना हमने मीर साहब, आप जो मर्जी, आप तो बड़े इराक तक आप जाते रहे, आपने तो आपकी जंग देखी है, अफगानिस्तान की जंग में आप शामिल थे। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी शुजात हुसैन साहब। इसमें मैं ये एक बात कहना चाहूँगी चौधरी शुजात साहब की, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, देर आयत दुरुस्त आयत। अगर वो इत्तफाक़ी राय पैदा करके बैठने की बात कर रहे हैं, ये बात तो प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी और हमारी हुकूमत यही बात कर रही है कि सब लोग आएँ मिलकर इत्तफाक़ी राय से, चाहे उसके पीछे किसने क्या किया, अब आगे कौन क्या कर रहा है, मिल के एक कौम की हैसियत से अब हम इन मसाइल से निपटने के लिए एक होके पॉलिसीज़ को मुरतब करें। हनीफ वासी साहब, अब पेशावर में अफगानिस्तान के कौंसलेट भी अगवा हो गए हैं, उससे पहले यहाँ मैरियट का धमाका भी हुआ, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम ख़राब हो रहा है। चौधरी शुजात साहब कहते हैं कि सबको मिल बैठ के इस सूरत हाल से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। आप उनसे इत्तेफाक करेंगे? देखिए जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक उनसे करता हूँ। अच्छी बात उन्होंने की है और ये बात तकरीबन हर जगह के ऊपर हम कर रहे हैं और ये इसकी ज़रूरत है इस वक्त। ये जो मैरियट में हुआ है ये नेशनल ट्रेजेडी थी। ये नहीं कह सकते कि एक होटल पे हमला हुआ है। ये पाकिस्तान की मुआशी जो इस वक्त सूरत हाल है उसको मज़ीद अबतर करने पर की सूरत हाल अख्तियार की गई है। यहाँ पे आपके जो डिप्लोमेट्स हैं या पूरी दुनिया में जो इमेज गया है वो सारी दुनिया को मालूम हो गया है। लेकिन इसमें सबसे पहले काम जो करने, ठीक है जी, हम मिल बैठने के लिए तैयार हैं। पहला तो मेरा ये मौक़िफ़ है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को इस सूरत हाल में अमेरिका नहीं जाना चाहिए था। ये मेरा एक पाकिस्तानी की हैसियत से ये एक बहुत बड़ा मेरा कंसर्न है कि मुल्क में इस वक्त आप समझें कि ऐलान जंग है। ऐलान जंग है कि आपका मिंगोरा का ग्रिड स्टेशन उड़ा दिया गया है, आपके सफारतकार अगवा कर लिया गया है, आपके मैरियट होटल पे हमला कर दिया गया है और इसके बाद अगर आप उठ के चले जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए ज़रूरी था कि हम जो बात चौधरी साहब कर रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, कि तमाम पार्टीज़ जो इस वक्त नेशनल असम्बली के अंदर मौजूद हैं या बड़ी पार्टीज जो नेशनल असम्बली के बाहर हैं, सब मिल बैठ के कंसेंसस के साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब के हाथ मजबूत करके जाके यूएनओ में भेजते, अमेरिका के सामने बात करने के लिए भेजते और कहते कि ये चीज़ें आपके इकदाम हैं जिसकी बदौलत पाकिस्तान जो है इस वक्त दहशतगर्दी का निशाना बन रहा है। ये लोग जो बार बार चीख कर कहते हैं ये जंग हमारी है, ये जंग हमारी नहीं थी, इसको हमारा बना दिया गया है। और बनाया किसने है? उन मिसाइलों ने जिन्होंने मासूमों के चीथड़े उड़ाए हैं, जिन्होंने वजीरिस्तान से लेकर पूरे फाटा के एरिया में जहां जहां भी वो मिसाइल लगे हैं, किसी दहशतगर्द तक को आज तक कोई मिसाइल लगा? आज तक जो मिसाइल लगता है वो बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, शादियों पे, हॉस्पिटल्स के ऊपर, मसाजिद के ऊपर, मदारिस के ऊपर। जब तक हम इसका तदारक नहीं करेंगे, आप जो मर्जी करते रहें, आप बरतानिया अमेरिका से भीख मांगते रहें, आपको वो भीख नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि वो पाकिस्तान में किसी तौर के ऊपर इस्तेहकाम नहीं चाहते। एक इतना बड़ा डैम्पर जिसका 6 व्हीलर डैम्पर, मैं कहता हूं कि अगर अकाउंटेबिलिटी मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो साहिबा की उस वक्त जो उनके कातिल हैं उनको पकड़ने के लिए उन अफसरान की जाती जो जिम्मेदार थे, और आज इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद इस इस्लामाबाद के अंदर मुझे बताएं कि किसको जिम्मेदार ठहराया गया है? इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है? तो ये मारवी मेमन साहब, यही मैं आप सवाल उठाना चाह रहा हूँ कि जो पार्लियामेंट है, इलेक्टेड फोरम है, ये इस किस्म के सवाल वहाँ पर भी तो होने चाहिए कि इस्लामाबाद में डंपर घुसाया, उसको किसी ने रोका नहीं, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। पार्लियामेंट जो है ये अकाउंटेबिलिटी कब शुरू करेगी उन लोगों की जिनसे आप लोगों को सवाल पूछना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फरजाना साहिबा जब ये कहती हैं कि चौधरी शुजात हुसैन के बयान जो हैं सीरियस हम नहीं ले सकते, तो वो अफेंड कर रही हैं 8 मिलियन वोटर्स को, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। और देर आए दुरुस्त आए की कोई सिलसिला नहीं है। हमने हमेशा से ये कहा था मिलजुल के बैठ के इसका जो है सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मेरा जो पॉइंट है वो उसको मैं आगे लेकर जाना चाहूँगी, वो ये है कि मैं एक एक्यूजेशन डालना चाह रही हूँ आज गवर्नमेंट पे आपके प्रोग्राम के जरिए कि गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को एक यूएस सैटेलाइट स्टेट अब बना दिया है। पहले तो फैसला कर ही लिया था, लेकिन अब उसकी इंप्लीमेंटेशन बड़ी अच्छी जारी कर दी है। डिसफंक्शनैलिटी इस सिचुएशन में नहीं है, बाकी सारी चीज़ों पे डिसफंक्शनैलिटी है, लेकिन इस सिचुएशन में डिसफंक्शनैलिटी